बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। आर्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल 3 दिशाओं में बच्चों के लिए काम करता है: अनुशासन, संस्कार और शिक्षा। सबसे ज़्यादा अहमियत जिस चीज़ को यहाँ दी जाती है वो अनुशासन है। और अनुशासन का मतलब सिर्फ ये नहीं कि क्लास में आपके अध्यापक है तो आप चुपचाप बैठे हैं और आपने उसको जो पढ़ाया जा रहा है उसको सीख लिया। अनुशासन शुरू हो जाता है सुबह से। आपके सुबह उठने के समय से लेकर समय से विद्यालय में आना, समय से कक्षा में जाना, बिना किसी कारण के कक्षा से बाहर ना होना, और जब टीचर क्लास में उपस्थित ना हो उस टाइम भी आपका चुपचाप बैठ के काम करना अनुशासन में आता है। किसी भी चीज की लापरवाही जो आपको अनुशासनहीनता के दायरे में लाती है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जितना आसान आप सभी के लिए आर्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एडमिशन लेना है, उतनी आसान प्रक्रिया यहाँ से बाहर जाने की भी है। अगर कभी भी आप में से कोई ऐसा पाया जाता है कि जिसने अनुशासन के नियमों को तोड़ दिया, तो उसके लिए उतना ही इजी हो जाएगा। यहाँ से 2 मिनट का वो टाइम लगेगा और आपको वो स्कूल से निकाल दिया जाएगा। तो सबसे पहली चीज, जितने भी नए पुराने बच्चे हैं इस सत्र में, जो सबके लिए जरूरी रहेगी वो अनुशासन रहेगी। दूसरी चीज आ जाती है संस्कार। प्रातः यज्ञ से शुरू होने वाली सुबह इस विद्यालय में आपको संस्कार पूर्ण है। जिन माता पिता ने आपको जन्म दिया उनका ऋण आप नहीं उतार सकते, और जो आपको शिक्षित कर रहे हैं उन गुरुजनों अध्यापकों का ऋण भी आप नहीं उतार सकते, लेकिन कोशिश की जा सकती है। कोशिश कैसे? कि सुबह जब आप उठें तो अपने माता पिता के चरणों को वो छू के उनसे आशीर्वाद लें। स्कूल आने से पहले उनके चरणों को छू के आशीर्वाद लें। कितने बच्चे ऐसे हैं जो ये काम करते हैं? अभी हाथ खड़ा करें। और कितने ऐसे जो कल से करेंगे? किसी का आशीर्वाद लेने से कोई छोटा नहीं होता। थोड़ा सा झुक जाने से आशीर्वाद ले लिया आपने, तो इसमें कोई आपकी जो मान है या आपकी वैल्यू वो कम नहीं हो जाती। ऐसे ही आपके अध्यापक हैं, जब आप स्कूल में आ जाते हैं तो स्कूल के गेट से एंटर होने के बाद जो भी टीचर आपको दिखाई दे उसे नजर चुरा के मुंह फेर के जाने की बजाय आपका फर्ज बनता है कि आप उनको नमस्ते करें, पैर छू के उनका आशीर्वाद लें। आशीर्वाद वो बहुत आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ब्लेसिंग्स और ये जो नियम आप अपने जीवन में डाल रहे हैं उससे ये नहीं पता कि कहाँ आपको क्या फायदा मिल जाए। पहले भी कई बार मैंने बताया है कि जरूरी नहीं है कि जो बहुत ज्यादा पढ़ने वाला बच्चा हो उसी की वो सक्सेसफुल लाइफ होती है या उसको सफलता मिलती है। उन बच्चों को भी मिलती है जिन्होंने जीवन में बहुत ज्यादा आदर सम्मान किया होता है अपने माता पिता का, अपने गुरुजनों का। हमेशा वो टीचर का मान सम्मान क्लास में आपके सामने है तो एक तरीके से मर्यादापूर्ण भाषा में आप उनसे बात करें। जिनके संस्कार अच्छे नहीं होते ये उनका काम होता है टीचर्स में कमी निकालना, बैक बाइटिंग करना, आर्ग्यूमेंट्स करना, आगे से जवाब देना, एटीट्यूड बिहेवियर दिखाना। ये उन बच्चों का काम होता है जिनके संस्कार अच्छे नहीं होते। कहीं ना कहीं माता पिता की कमी रही है वो संस्कार देने में। अगर आपके माता पिता ने आपको अच्छे संस्कार दिए हैं, आप अच्छे घर से बिलोंग करते हैं, तो आपका फर्ज बनता है कि आप अपने टीचर्स की, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके यहाँ पर पीटीएम जब होती है तो उनके पेरेंट्स की कंप्लेंट रहती है कि जी हमारी बात नहीं सुनता, आगे से उल्टा जवाब देता है, जिद करता है।